लेकिन इस बीच आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर लगातार एबीपी न्यूज आप तक जानकारी पहुंचा रहा है, नहीं रहे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। आज सुबह अजीत पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अजीत पवार ने आज सुबह मुंबई से उड़ान भरी थी, वो बारामती जा रहे थे और बारामती में लैंडिंग से पहले ही उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिस विमान में अजीत पवार सवार थे वो एक चार्टर्ड विमान था, लेयरजेट विमान था वो, और वो विमान बेहद सुरक्षित विमानों में गिना जाता है। 2 इंजन इस छोटे विमान में होते हैं। ऐसे में सभी ये सोच रहे हैं कि आखिरकार इस हादसे की वजह क्या है। इसको लेकर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जांच होगी और तस्वीर साफ होगी। आपको बता दें, प्रदेश के मुख्यमंत्री और दूसरे उप मुख्यमंत्री जो हैं एकनाथ शिंदे, वो दोनों बारामती के लिए अब रवाना हो रहे हैं। इस बीच पवार परिवार की अगर बात की जाए तो शरद पवार मुंबई में मौजूद थे। शरद पवार मुंबई से बारामती के लिए निकल चुके हैं। वो सड़क के जरिए पहुंच रहे हैं, सड़क के रास्ते के जरिए बारामती पहुंच रहे हैं। वहीं सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार, ये दिल्ली में मौजूद थे। ये लोग हवाई रास्ते से दिल्ली से महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि रोहित पवार जो हैं वो बारामती पहुंच चुके, उस अस्पताल में वो पहुंचे जहां पर अजीत पवार का शव रखा गया था। तो आज सुबह करीब 8:40 का समय था जिस वक्त बताया जा रहा है कि ये विमान लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, लेकिन लैंड ना करके विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ऐसे में वाकई में ये खबर बेहद हैरान करने वाली, बहुत शॉकिंग ये खबर है। और अब जो श्रद्धांजलि दी जा रही है अजीत पवार को, प्रधानमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक, सब यही कह रहे हैं कि एक ऐसी कमी अजीत पवार अपने पीछे छोड़ गए जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। मेघा जी बिल्कुल रुमाना, और मैं कुछ खबरें पढ़ रही थी। देखिए, ये शुरुआत में तो ज़रूर कहा गया कि ये जो चार्टर फ्लाइट है जिस कंपनी की है वो बेहद सिक्योर है। बहुत एविएशन एक्सपर्ट्स ने भी आपको सुबह में कहा, लेकिन अब कुछ खबरें आ रही हैं कि इसकी ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं थी, इस कंपनी की ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं थी रुमाना। और ये दूसरा ऐसा हादसा है जो हुआ है, इसकी जांच ज़रूरी है। और अब जो सुर सुनाए पड़ रहे हैं स्पेशली एनसीपी के लीडर्स के, वो ये कह रहे हैं, और मैं जो भी देख रही हूँ, जो भी सुन रही हूँ, जितनी प्रतिक्रिया आ रही हैं रुमाना, उन सबका ये कहना है कि जांच ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि 1-2 चीज़ें मैं आपको अभी, और मैं ब्रेक भी यहाँ करना चाहती हूँ, जो मैं वहाँ की सरकार से बात कर रही हूँ रुमाना, उसके हिसाब से 2 चीज़ें साफ़ हो गई हैं। पहला कि किसी भी हाल से ये नहीं लग रहा है, एटलीस्ट प्रिलिमिनरी ये नहीं लग रहा है रुमाना, कि किसी भी तरीके की सैबोटाज हुई होगी। तो ये पूरे एंगल को अभी के लिए रूल आउट कर दिया गया है। लेकिन हाँ, जब जांच शुरू होगी तो हर किसी एंगल पर जांच ज़रूर होगी। लेकिन प्रिलिमिनरी प्राइमा फेसी जो लग रहा है वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, और जो भी जानकारी सरकार के पास वहाँ पर आई है, उसे ये नहीं लग रहा है कि किसी तरीके की इसमें खुराफात हुई है, पहली बात। दूसरी, उन लोगों को ये समझ में आ रहा है, अगेन बेसिक प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से, कि लैंडिंग के समय जो भी हुआ है, लैंडिंग के समय पायलट ने नियंत्रण खोया है, उससे ये क्रैश लैंडिंग हुई है। मगर क्रैश लैंडिंग भी इतनी ज़बरदस्त हुई है कि पूरे आग के गोले में ये छोटा फ्लाइट बदल गया। लेकिन क्यों हुई? जैसा गणेश ठाकुर बता रहे थे कि टेक्निकल ग्लिच यहाँ पर एक बड़ी वजह हो सकती है। और यहाँ पर क्रैश लैंडिंग इसलिए भी हुई, इनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ये 2-3 चीज़ें अब साफ़ हो गई हैं कि इस फ्लाइट को, ये छोटे चार्टर फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। उसकी क्या वजह थी कि इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, और लैंडिंग भी इतनी हार्ड हुई कि पूरा का पूरा प्लेन ध्वस्त हो गया। तो ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई हैं। सैबोटाज का एंगल अभी के लिए कंप्लीटली रूल आउट कर दिया गया है कि ऐसा कुछ, जो उनके पास अभी जो भी जानकारी उसके हिसाब से ऐसी कोई चीज़ नहीं लग रही है। लेकिन मैं तब भी कहती हूँ रुमाना कि ये बहुत जल्दी है, इट्स टू अर्ली ये कहने के लिए कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अभी के लिए बिल्कुल सही कह रही हैं, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि क्या वजह रही होगी। लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, अब देखिए ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि अमूमन अगर विमान हादसे होते हैं तो उसमें या तो टेक्निकल ग्लिच या फिर किसी तरीके का कोई सैबोटाज हो जाए, कोई फाउल प्ले हो जाए, या फिर वो जगह जो होती है जहां पर आपको लैंडिंग करना है वो बहुत ही दुर्गम सी जगह है, वहां पर कोई चूक हो जाती है। तो ये अलग अलग जो वजह है, इसमें एक वजह मौसम जो है वो भी कई बार अड़चन बन जाता है। और अब जो कुछ खबरें मैं देख पा रही हूँ उसके मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि साहब वहां पर कोहरा बहुत ज़्यादा था सुबह के समय में। अब इसकी पुष्टि अभी तक हुई नहीं है, लेकिन इस तरीके की अपुष्ट खबरें हैं और अलग अलग तरीके की ये खबरें हैं। जानकारी ये भी मिल रही है, और जो चश्मदीद सामने आए थे उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि वो विमान जो है उससे शायद 2 चक्कर काटे और वो रनवे की तरफ जाना चाह रहा था, लेकिन क्या वजह कोहरा ही था,
अब इसको लेकर भी कई तरीके के सवाल हैं, क्योंकि इस तरीके के जब विमान होते हैं तो उनकी इतनी क्षमता होती है कि वो अपना रास्ता कोहरे से भी तलाश लें। वजह क्या रही होगी ये कहना मुमकिन नहीं है अभी, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो हादसा हुआ है वो बिल्कुल लैंडिंग से चंद लम्हे पहले हादसा हुआ है। और इस बीच जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसमें जो चश्मदीद थे, चश्मदीद की तरफ से क्या कहा गया इस हादसे को लेकर, वो जरा सुनाते हैं आपको। एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्पोर्ट हो गया उसका ज़बरदस्त। स्पोर्ट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्पोर्ट हो गया विमान में उसका। और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शोक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नज़दीक एक 100 फुट से नज़दीक आके गिर गया है। चश्मदीद को आप सुन रहे थे। चश्मदीद की तरफ से बताया जा रहा है कि कैसे विमान जब हवा में था तो उसको देखकर ऐसा लगा जैसे वो लैंड करने वाला है, वो कुछ नीचे आ रहा है, लेकिन वो विमान देखते ही देखते आंखों के सामने क्रैश हो गया। और ये वो तस्वीरें जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अब आग पूरी तरीके से बुझा दी गई है, धुआं भी नहीं उठ रहा, और ऐसे में अब वो मलबा साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इस मलबे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीषण ये हादसा रहा होगा। आग के गोले में ये विमान तब्दील हो गया। जो चश्मदीद भी बता रहे थे कि उसमें आग लग गई और नीचे गिरने के बाद उसमें कई विस्फोट भी सुनाई दिए हैं, मतलब एक के बाद एक वो धमाके सुनाई दिए। वहां पर स्थानीय लोग ये बता रहे हैं, जाहिर सी बात है विमान होता है और विमान में जो फ्यूल होता है वो बेहद ज्वलनशील होता है, और ऐसे में अगर वो तेल लीक किया होगा तो जहां जहां वो तेल लीक किया होगा और जैसे जैसे वो आग धधकी होगी उसी के चलते क्या ये एक के बाद एक धमाके हुए होंगे। तमाम चीज़ें हैं, जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन अभी जहां पर दुर्घटना हुई है उस जगह पर लोग क्या कह रहे हैं सुनाते हैं। ते आम्ही मुलाला फोन करायला सांगितला होता, पण त्यांनी कोणाला केला माहित नाही। असं की वरती लोक असतात ना वॉचमन, त्यांना केला। बारामती के स्थानीय लोग हैं और ये मराठी में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी कि इसका हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा पाए हम, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा। और अभी हालांकि पूरी तरीके से वो आग पर काबू पाकर अब तो धुआं भी नहीं सुलग रहा है, मलबा पूरा ठंडा कर दिया गया है और मलबे से जो शव हैं उनको निकाल लिया गया है। 3 शव तो पहले ही बरामद कर लिए गए थे। कुछ देर पहले जब हमारी यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संदीप एस गिल से बात हुई थी तब उनकी तरफ से जानकारी दी गई थी कि 3 शव पहले ही निकाल लिए गए, जिन्हें अस्पताल भेज दिया गया है। और क्योंकि कुल 5 लोग सवार थे तो 2 शवों की तलाश और जारी थी। अब बहुत मुमकिन है कि वो शव की तलाश भी पूरी हो गई हो।